हाँ बच्चों, नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और रखा हुआ है। जेई में 30 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया सवाल है। सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मीडियम भी नहीं बोल सकते, मीडियम और आसान के बीच का सवाल है। क्लियर, मतलब आसान काउंट किया जाएगा। इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन द नंबर ऑफ कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन में कितने रूट्स कॉमन है। तो ये वाला इक्वेशन तो अटपटा दिख रहा है। जेड पे पावर जो क्या लिखा हुआ है 1985, पहला वाला जेड पे पावर 100 प्लस 1 इज टू क्या 0। तो जो इसको सोल्व करने की कोशिश किया होगा और निपट गया होगा यहीं पे। इसको सोल्व करने की कोशिश भी मत करो, रहने दो, उसको बाद में देख लेंगे। अब सुना, अच्छा ये जो सेकंड इक्वेशन दिख रहा है, सेकंड इक्वेशन क्या है, जेड क्यू प्लस क्या है 2z² है और प्लस 2z प्लस 1 इज टू क्या है 0। इसको अगर सोल्व करेंगे तो मैक्सिमम 3 रूट्स आएगा, क्योंकि इसकी हायर डिग्री 3 है। हाँ सर, अगर वो तीनों रूट्स में से तीनों तीनों इसको सेटिस्फाई कर लिए तो 3 कॉमन रूट्स हो जाएंगे, और 2 सेटिस्फाई करेंगे तो 2 कॉमन रूट्स होंगे, और एक सेटिस्फाई करेगा तो एक कॉमन रूट्स होगा, और कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नो कॉमन रूट्स बोल देंगे। सही है? हाँ सर, आइए देख लेते हैं मिलके अपन। यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर, इसको सोल्व करो। जेड क्यू और 1 को एक साथ लिख लो, तो जेड क्यू प्लस 1। सही है? हाँ सर, और ये दोनों को एक साथ लेके चलेंगे 2z² और प्लस 2z बराबर क्या 0। सही है? इसको ए क्यू प्लस बी क्यू पे फैक्टराइज कर लीजिए तो ये हो जाएगा जेड प्लस 1। सही है? हाँ सर, और जेड² माइनस जेड और क्या प्लस 1, ए क्यू प्लस बी क्यू लगा दिया इसके ऊपर। सही है? और यहाँ से 2z कॉमन आ जाएगा साहब। 2z कॉमन आएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, जेड प्लस 1 इज टू क्या 0। अब ओवरऑल आपको कॉमन दिख रहा होगा कुछ। ओवरऑल कॉमन क्या दिख रहा है सर, जेड प्लस 1। सही है? तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बच जाएगा, जेड² माइनस जेड और क्या प्लस 1, और इसका क्या बच जाएगा प्लस 2z इज टू क्या 0। सही है? तो जेड प्लस 1 और जेड² माइनस जेड और प्लस 2z को सोल्व कर लूंगा तो ये बन जाएगा प्लस जेड प्लस 1 बराबर क्या 0। सही है? देख लो भाई। हाँ सर, सही है। तो यहां से ये वाला टर्म से इस फैक्टर से अगर सोल्व करूंगा तो जेड की वैल्यू -1 आ जाएगा, और यहाँ से जेड² प्लस जेड प्लस 1 इज टू क्या 0। एक वीडियो में बताया था कि ये इक्वेशन याद रखा करो, x² प्लस x प्लस 1 इज टू 0। इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा² होंगे, सोल्व करके देख लो। सही है? ओमेगा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कहीं। चलो अपन, ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा होता है -1/2 प्लस क्या √3/2i। ये क्या होता है ओमेगा, और ओमेगा² जो होता है वो -1/2 माइनस √3/2i होता है। मुझे तो ये याद है कि ओमेगा और ओमेगा² रूट्स आएगा। आप सोल्व कर लो, तो धराचार्य फार्मूले से आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3i/2। धराचार्य फार्मूला लगा लो ना, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, वो वाला फार्मूला। सही है? तो यहाँ से तो जेड की वैल्यू -1 है, जिसको याद रखना। और यहाँ से जेड आ गया क्या -1 प्लस माइनस √3i/2। मिला लो ये डाटा से, मिला लो, मिला लो। वही है क्या? हाँ सर। अरे 2 को डिवाइड करोगे दोनों को ऊपर ना यार। हाँ सर, तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या मिल गया सर, ओमेगा और क्या ओमेगा²। तो हमें जेड की 3 वैल्यू मिली दूसरे वाले इक्वेशन से। एक तो जेड मिल गया -1, और एक जेड मिल गया क्या ओमेगा और ओमेगा²। मैं तो तुम्हें सजेशन दूंगा कि ये वाला इक्वेशन, कभी भी ऐसा इक्वेशन देखिए x² प्लस x प्लस 1 इज टू 0, इसको गले से लगा लो और इसके रूट सीधा याद रखो ओमेगा और ओमेगा², क्योंकि एक बार नहीं पूछा गया एग्जाम में, बहुतों बार पूछा गया। सही है? तो आप सीधा इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखो इसके रूट्स ओमेगा और क्या आएंगे ओमेगा²। सही है? हाँ सर। नाउ पहला इक्वेशन क्या था सर, पहला इक्वेशन था जेड पे पावर 1985 प्लस, सही है, जेड पे पावर 100 और प्लस क्या 1। सही है? हाँ सर, जेड पे पावर 100 प्लस क्या 1। अगर ये तीनों रूट्स इसको सेटिस्फाई कर लेंगे तो 3 कॉमन रूट्स होंगे, कोई 2 करेंगे तो 2 हो जाएंगे, कोई एक करेगा तो 1 हो जाएगा, और नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो जेड की वैल्यू -1 रख लो, तो ये क्या जाएगा -1 पे पावर 1985, है ना? क्लियर हो? हाँ सर। और ये -1 पे पावर 100 और प्लस 1। सोल्व कीजिएगा तो ये -1 और ये +1, ओवरऑल सोल्व करने के बाद आ जाएगा आपका ये 1 आ जाएगा, 0 के बराबर नहीं हुआ। ये कॉमन रूट्स नहीं है। सेटिस्फाई करने के बाद ये वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए था, तभी तो रूट्स होता ना यार। हाँ सर। अब दूसरा जेड की वैल्यू क्या ओमेगा रखो। जेड की वैल्यू जैसे ही ओमेगा रखूंगा यहाँ पे, सुनना ध्यान से, तो ओमेगा पे पावर 1985, 19 क्या 85, और प्लस ओमेगा पे पावर क्या 100 और प्लस क्या 1। ओमेगा पे कोई भी पावर लिखा रहे, मान लो ये है, सुनो तरीका आप जानते हो बहुत। इस पावर को 3 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो 3 से। सही है? तो 3 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही ओमेगा पे पावर जाएगा। इसके लिए डिवाइड करो तो आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, इच्छा कर रहा तो कर लो डिवाइड। चलो डिवाइड कर ही दे रहा हूँ, बाकी ऐड करके भी जा सकते हो आप।
सही है, यहाँ 1 बच्चा, यहाँ 6 4 से लगाओगे तो 18 हो जाएगा, और बचेगा क्या, 5 बचेगा फिर। सही है, तो फिर 1 जा से सोल्व कर लगाओगे तो ये कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। या फिर डिजिट को ऐड कर लो ना, 8 और 5 13, और 9 22 और 1 23। 23 3 के मल्टीपल से कितना आगे है, 2 आगे है। ये ओमेगा पे पावर 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ओमेगा पे कोई भी पावर रहेगा तो हमें उसको 3 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वही ओमेगा पे पावर बचेगा। जैसे इसमें सोचिए, ये 100 है, ओमेगा पे पावर क्या है 100, 3 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, ये हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। ये बच गया ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा और प्लस क्या 1। और आपको मालूम होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। ये 0 के बराबर हो गया, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है जेड की वैल्यू ओमेगा। दूसरा जेड की वैल्यू क्या है सर, तीसरा क्या है ओमेगा स्क्वायर, ये भी कर लेगा मेरे ख्याल से लग रहा है, देखो। तो ओमेगा स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा रे, 1985, और ओमेगा स्क्वायर पे पावर कितना रे, 100। चेक कर लो क्या इससे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। सही, चलिए, है ना। तो ओमेगा पे पावर मल्टीप्लाई कर लो, 1985 टू जा, यह जाएगा 3970। सही जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से सही है। और ये ओमेगा पे पावर 200 प्लस 1, इसको 3 से डिवाइड करो, डिजिट को ऐड ही कर लो। 9 और 3 12 7 19, और प्लस 0 19, 19 18 से एक ज्यादा है तो ये ओमेगा आ जाएगा। और यहाँ डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये क्या प्लस, ये भी क्या लिखा हुआ 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0 आ गया। जेड की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर भी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइज कर रहा है। तो कॉमन रूट्स क्या क्या हो जाएंगे सर, कॉमन रूट्स जो हो जाएगा वो ओमेगा हो जाएगा, और क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। शायद इनकी संख्या पूछा गया है, कितने हैं, तो ये 2 हैं। क्लियर हो, कॉमन रूट्स कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। तो सेकंड का सेकंड ऑप्शन इज क्या करें। आसान सवाल मैं मान सकता हूँ इसको, ठीक है। हाँ बिल्कुल आसान तो नहीं बोल सकते, लेकिन आसान।